हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सब? आपका यूट्यूब चैनल देश टीम में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हमारी सेमग्रस्त से खेत है, उनकी हम बुआई शुरू करे हैं। मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ किस तरह से इस खेत की बुआई करते हैं, किस तरह से हमारा खेत दिखता है। पहले मैंने आपको दिखाया था, उस टाइम पे खेत में बहुत ज़्यादा झाड़ झाड़ थे, लेकिन अभी बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह से हमारा खेत दिखता है और थोड़ी बुआई करने का एक्सपीरियंस भी लेते हैं। तो चलते हैं खेत में और मिलती हूँ मैं आप लोगों को खेत में जाकर, और आप लोगों को भी दिखाती हूँ बुआई किस तरह हो रही है और सेमग्रस्त खेत किस तरह साफ हो रहे हैं। पूरी जर्नी में मैं आपको साथ रखूँगी। तो आइए चलते हैं। दोस्तों शाम का टाइम है और हम जा रहे हैं सेमग्रस्त हमारा खेत है, उसमें जा रहे हैं। वहाँ पे आज बुआई शुरू हो रही है पहली बार। पानी भी एक बार पिला दिया और झाड़ झाड़ पूरे काट दिए। पूरा खेत साफ़ हो चुका है। मैं एक बार आपको दिखाऊंगी पहुँचने के बाद किस तरह से अब हमारा खेत दिखता है। पहले आपको मैंने दिखाया था, उस टाइम पे झाड़ झाड़ बहुत ज़्यादा थे, लइयाँ वहाँ पे थी, तो उनको काटने में काफ़ी दिन लगे। फिर उनको जलाया भी और एक बार अच्छी तरह से पानी भी पिला दिया है। और कुछ जो बहुत मोटी जड़ें जड़ें थी उनको हमने जेसीबी से निकलवाया है। और अब पूरा खेत हमारा साफ़ हो चुका है। अभी हम पहुंचने वाले हैं खेत। अगर हम बाई रोड आते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है, लगभग 5 किलोमीटर पड़ जाता है। वैसे हम घर से सीधे रास्ते पर आते हैं तो 1 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन वहाँ पे रोड नहीं है, बीच में पानी का खाला है और सेम नाला भी है, तो आने का रास्ता भी नहीं है, तो यहाँ बाहर से आना पड़ता है। पूरे खेत साफ़ हो जाएगी, उसके बाद रास्ता भी बन जाएगा, फिर दूरी कम हो जाएगी। लेकिन अभी काफ़ी दूर है, लगभग 5 किलोमीटर आना जाना हो जाता है, या फिर ज़्यादा हो जाता है, मुझे नहीं पता है, बाहर से आना पड़ता है। अभी हम पहुंच गए हमारे खेत में। तो दोस्तों सबसे पहले जो जड़ों वाला स्थान है थोड़ा ऊंचा है, टीला टाइप बन गया है, पानी ठहर ठहर कर, तो उसमें पूरी पूरी बुआई करेंगे। जड़ें हैं वो भी निकाल देंगे जो बची हुई है, जेसीबी से निकलवाई थी, लेकिन मिट्टी के नीचे दब जाने के कारण कुछ रह गई है, तो उनको पहले निकाल लेंगे। फिर पूरा खेत साफ़ हो जाएगा और बुआई भी हो जाएगी। और जो बाकी बची है लइयाँ सूख गई है उनको भी जला देंगे। तो ये देखिए, पहले मैंने आपको दिखाया था तो उस टाइम पे पूरा खेत भरा हुआ था लइयों से, पूरा कचरा कचरा हो रखा था, बैठने की भी जगह नहीं थी। लेकिन अब पूरा खेत साफ़ हो चुका है। दिन रात मेहनत करने के बाद हमारा खेत अच्छी तरह से साफ़ हो गया है और मेहनत का फल भी मिलता है, ये बात सही है। और अभी ज़मीन का वाटर लेवल काफ़ी नीचा हो गया है, पानी लगे 1-2 दिन हुए हैं और पूरा खेत सूख भी गया है, वरना पूरा पानी भरा हुआ था खेत में। कभी आने का सोच भी नहीं सकते थे, यहाँ आना भी मुश्किल हो जाता था, अंदर तक नहीं जा सकते थे। हमने कभी देखा भी नहीं, मैंने 14 साल में ये खेत कभी नहीं देखा है, पहली बार देखा है पानी सूखने के बाद, वरना पानी में था, आने का कोई भी रास्ता नहीं था, यहाँ हम नहीं आते थे। तो बुआई शुरू हो गई, पतिदेव जी लगे हुए यहाँ पे बुआई करने में, और बाकी लोग बाकी का काम कर रहे हैं, कुछ लकड़ियाँ चुग रहे हैं, कुछ जला रहे हैं, जो जड़ें हैं उनको निकाल रहे हैं। तो सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। शाम का टाइम है और बादल भी हो रहे हैं, बारिश वाला मौसम हो गया है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो काम करने का मन भी करता है। और यहाँ पर कीड़े बहुत ज़्यादा निकलते हैं, ज़मीन को खोदते टाइम बहुत ज़्यादा कीड़े निकल रहे हैं। पूरी ज़मीन सुनसान पड़ी हुई है कुछ टाइम से, ना इसमें बुआई हुई ना पानी लगाया। आसपास नीलगायें भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पशु भी बहुत ज़्यादा ठहरते हैं रात के टाइम में। तो ये देखिए बुआई शुरू हो गई है, पूरा खेत हमारा खाली है, तो अभी बुआई का काम भी चालू हो गया, बहुत जल्दी इसमें बिजाई भी हो जाएगी। और नहर की बारी आती है तो पानी भी लगता रहेगा प्रॉपर, जिससे सोरा साफ़ हो जाएगा और पानी का लेवल। दोस्तों जितनी बार ज़मीन को हम पानी पिलाएंगे उतनी हमारी ज़मीन उपजाऊ होगी, और जो सोरे वाला भाग है वो ख़त्म हो जाएगा। सोरा धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाएगा। मीठा पानी नहर का लगेगा तो सोरा अपने आप ख़त्म होने लगेगा, और बारिश का पानी आता है तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसलिए बुआई करके छोड़ देते हैं, पानी ज़मीन के अंदर तक बैठ जाएगा, वरना पानी ज़मीन के अंदर नहीं बैठता है, ऊपर ऊपर तैर कर बाहर चला जाता है। ज़मीन के अंदर तक पानी जाना बहुत ज़रूरी है। अंदर की मिट्टी भी अच्छी तरह होनी चाहिए। अभी बुआई कर रहे हैं तो मिट्टी लाल निकल रही है, बिल्कुल उपजाऊ वाली मिट्टी जो
धान की फसल रोपी जाती है वो वाली मिट्टी है, लेकिन सोरे के कारण मिट्टी ख़राब हो रही है। तो सोरा भी ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरीके से सोरा ख़त्म होगा, वरना सोरा ख़त्म नहीं होगा और बहुत जल्दी इसको लेवल भी करवाया जाएगा। अभी एक बार पानी पिलाने के बाद इसको लेवल करेंगे और बारिश हो जाएगी तो अच्छी तरह से पूरा खेत भर भी जाएगा। तो इसलिए हम बुआई करके छोड़ देते हैं। फिर सरसों की बिजाई होगी यहाँ पे। गेहूं का तो अभी हमने नहीं सोचा है, लेकिन हाँ सरसों हम बिजाई करने वाले हैं, ये हमने सोचा है। तो यहाँ पे लगे हुए हैं बुआई करने में। ज़मीन गिल्ली है तो बहुत ज़्यादा अंदर तक हल है, वो बैठ रहे हैं, थोड़ा मुश्किल हो रहा है बुआई करना। तो यहाँ पे लगे हैं पतिदेव जी और मैं भी थोड़ी देर इनकी हेल्प करूँगी। ये अकेले लगे हुए हैं तो थोड़ी देर मैं भी साथ में सीखूँगी। बुआई मैंने कभी नहीं किया, हाँ ट्रैक्टर में ज़रूर चलाती हूँ, लेकिन मैंने बुआई कभी नहीं की, तो आज फर्स्ट टाइम मैं ये एक्सपीरियंस भी लेकर आऊँगी। पूरा खेत खाली है तो अच्छी तरह से बुआई हो जाएगी और सीखने का भी मौका मिल जाएगा। तो मैं भी यहाँ पे आई हूँ। तो ये मुनीस आपको दिखा रहा है मिट्टी कितनी लाल है यहाँ पर, और ऊपर ऊपर जो दिखाई दे रही है वो सोरा है, पूरा नमक वाला बाग है। इस बाग को ख़त्म करना है, वरना ज़मीन उपजाऊ कभी नहीं हो। तो दोस्तों पतिदेव जी लगे हुए हैं बुआई करने में और हम बाकी का काम कर लेते हैं। अभी मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। तो बीच में जो जार जखार पड़े हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं और उनको भी जला देते हैं। इस तरह से हमने जला दिया, सूख भी गया है। पहले हमने जलाए थे लेकिन गिल्ले बाग थे वो बच गए और जड़ें थी वो भी बच गई है। तो इनको सूखने के बाद हम अच्छी तरह से जला देते हैं, पूरा पूरा ख़त्म कर देते हैं। अगर कोई लेकर जाता तो लकड़ियों की जगह ले जाते, लेकिन कोई नहीं लेके गया तो हम खेत में ही जला रहे हैं। डेरियाँ इकट्ठी कर लिया, अब इनको हम जला देंगे ताकि बुआई आसानी से हो जाए और खेत में लकड़ियाँ सी ना बचे। अगर वो लकड़ी लकड़ी होती है तो फिर पूरी परेशान करती है बुआई में, बिजाई में और फसल कटाई में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो पहले खेत पूरा का पूरा साफ़ करेंगे, उसके बाद बुआई होगी अच्छी तरह से। दोस्तों मैंने पहली बार अब की बार दिसंबर में खेत देखा था, वो पिछले साल में आ गया वैसे तो, अभी तो नया साल शुरू हो गया। तो मैंने दिसंबर में खेत देखा, उस टाइम पे पहली बार मैं खेत में आई थी। उस टाइम पे मैंने आप लोगों को भी दिखाया था। उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा पानी भी था, थोड़ी ज़मीन गीली थी, लेकिन अभी बिल्कुल सूख गई है और पूरा खेत भी साफ़ हो गया है। कुछ दिन लगे हैं सफाई करने में, पानी भी पिला दिया है और बारिश भी एक दो बार अच्छी हो गई है तो पानी अच्छी तरह से भर भी गया। दोस्तों एक दो राउंड मैं पतिदेव जी के साथ में बैठूंगी, अच्छी तरह से सीखूंगी किस तरह से हल को नीचे गिराया जाता है, ऊपर उठाया जाता है, किस तरह से बुआई की जाती है। तो एक दो बार मैं इनसे सीख लूँगी, फिर मैं खुद ट्रैक्टर चलाऊँगी और सीखूँगी। पूरा खेत खाली है और ज़मीन खुली है तो मैं आराम से सीख सकती हूँ, वरना भीड़ भाड़ में सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ आसपास कोई फसल भी नहीं है, ख़राब होने का भी डर नहीं रहता, तो आराम से मैं सीख जाऊँगी। तो इनसे सीख रही हूँ किस तरह से चलाते हैं हल को। तो ये मैं सीखने के लिए बैठ गई हूँ। ये बोल रहे थे एक बार तो साथ में बैठ जा, फिर सीख जाएगी आराम से, वरना चलाना मुश्किल हो जाएगा। फिर मैं चला लूँगी आराम से। वैसे ट्रैक्टर चलाना तो मुझे आता है, लेकिन हल को गिराना उठाना मुझे बिल्कुल नहीं आता है। किस तरह से बुआई की जाती है, कितना अंदर बैठा रह जाता है, कितने लेवल पर इसको चलाया जाता है, वो मुझे नहीं आता है। तो मैं इनसे सीख रही हूँ और सीखना भी बहुत ज़्यादा आसान था। मैं आराम से सीख भी गई एक दो बार में और फिर मैंने अच्छी तरह से हल चला भी लिया है। तो मैं लग गई हूँ हल चलाने में यहाँ पे। फिर जाएंगे घर वापस। इनको तो आने में काफ़ी टाइम हो जाएगा, बहुत सारी ज़मीन है तो बांधने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो रात हो जाएगी तो मैं घर चली जाऊँगी आराम से। नज़दीक ही है तो हम एक दो लोग आए थे तो आराम से घर चले जाएंगे और बाकी आराम से आ जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों सीख गए, सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा और आराम से हल चला भी लेंगे। तो एक बार मैं बुआई कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से।
दोस्तों यहाँ से आपकी जहाँ भी नज़र जाएंगी सारे खेत आपको खाली ही खाली नज़र आएंगे। यहाँ पे किसी खेत में कोई बिजाई नहीं की गई है। अभी सबने खेत तैयार कर लिया, सबने लेवल भी कर लिया है। तो अभी सरसों और गेहूँ की बिजाई बहुत जल्द यहाँ पे होने वाली है। नरमे कपास की बिजाई किसी ने नहीं की है। पिछली बार सरसों की बिजाई कुछ लोगों ने की थी, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं की थी। पूरे खेत पिछली बार साफ़ नहीं होते, लेकिन अभी टोटल खेत साफ़ हो गए हैं। इसका कारण है नहर का पानी आने के कारण सबकी बारी आ चुकी है, तो सब अपने खेतों में पानी पिला रहे हैं। तो ऐसे ही तो पानी पिलाएंगे नहीं। पूरा खेत साफ़ करने के बाद, बुआई करने के बाद साइडों में डोलियाँ भी बांध लिए, खेत पानी एक दूसरे के खेत में ना जाए। तो सब ने अपने अपने खेत तैयार कर लिया। बारिश का पानी आएगा वो भी खेत में ही रुकेगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो पानी अच्छी तरह से ज़मीन के अंदर चला जाएगा, फिर ज़मीन में जो सो रहा है वो भी ख़त्म होने लगेगा। तो लोग मेहनत करने लगे और मेहनत का फल भी लोगों को मिलने लगेगा बहुत जल्द। आप लोगों को देखने का मिलेगा। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब इन खेतों में फसलें होगी, और बहुत बड़ी खुश की बात होगी। इन खेतों में फसलें होगी तो जो लोग हैं बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनकी उम्मीदें थी इन खेतों से, उनको भी थोड़ी खुशी मिलने वाली है। कुछ लोग तो अभी आए भी नहीं जिन्होंने उम्मीद की थी। कुछ लोग तो यही सोच रहे थे खेत कभी नहीं सूखेंगे, हम सूख जाएंगे। तो उनकी बातें सच भी हो गई, वो लोग चले भी गए। खेत अभी नहीं सूखे थे, लेकिन अभी सूख गए हैं। उनके बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो बहुत जल्द इनमें बुआई भी शुरू हो जाएगी। दोस्तों बुआई करते करते समय का पता ही नहीं चला कब आए थे और कितनी रात हो गई है। बिल्कुल अंधेरा हो गया है, लाइट भी ऑन कर ली है तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है। काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता, और काम छोड़कर भी नहीं जा सकते। जाते जाते 9 बज गए हैं। यहाँ से 5 किलोमीटर आना और 5 किलोमीटर जाना, तो 10 किलोमीटर पड़ जाता है। फालतू का खर्चा, अगर थोड़ा सा काम हम छोड़ कर जाते हैं तो डीजल और पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है। तो फालतू का खर्चा करने से अच्छा कि एक दिन में पूरा काम ख़त्म करके जाइए। इस कारण से काफ़ी लेट तक ये लगे रहे। मैं तो मैं तो रास्ते से घर चली गई हूँ पैदल। 1 किलोमीटर ही पड़ता है यहाँ से। बच्चे भी साथ चले गए हैं, लेकिन नीस इनके साथ रुक गया है और इनको आते आते 9 बज गए। काफ़ी लेट हो गया, लेकिन पूरा काम ख़त्म करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये साइडों में जो बड़ी बड़ी लइयाँ दिखाई दे रही है वो हमारे खेत में ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी है तो इनको हाथों से काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। और जेसीपी एक दिन के लिए आई थी, उस दिन थोड़े टाइम के लिए आई, तो ये बाकी बच गई। तो इनको भी निकलवाना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इनको जेसीपी से निकलवाएंगे जल्दी, पूरा खेत साफ़ हो जाएगा। तो ये देखिए कितना अंधेरा हो गया, आपको लाइट दिखाई दे रही है। रास्ते से घर जा रहे हैं तो थोड़ा सा व्यू मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अभी 9 बज गए हैं तो चलते हैं घर वापस।